आपको बता दें कि अर्चना तिवारी के इस केस ने एक और नाम छेड़ दिया है और वो नाम है सोनम का, जो कि इंदौर की ही रहने वाली है। राजा हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम, इसका कैसे कनेक्शन अर्चना तिवारी के साथ बैठता है, इस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लीजिए। सोनम जिसने पुलिस को गुमराह किया, अर्चना वो भी पुलिस को गुमराह करती रही। सोनम 14 दिन अलग अलग लोकेशन पर रही और अर्चना भी 12 दिन तक अपनी लोकेशन बदलती रही। सोनम जिसने नए नंबर से राजा से संपर्क किया, भाई से संपर्क किया, अर्चना ने भी मां और भाई को नए नंबर से ही कॉल किया। सोनम जिसने लव अफेयर में अपने पति की ही हत्या कर दी। अर्चना कहानी का खुलासा होना भी बाकी है कि आखिर क्यों इसने ऐसा कदम उठाया और क्या चल रहा था इसके दिमाग में। लेकिन जिस तरह से सोनम मिली थी टीम को, ठीक उसी तरह से अर्चना को भी ढूंढा गया है। ये भी आपको स्पष्ट कर दे कि सोनम की भी यही कहानी निकल कर आई थी कि वो यूपी गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी और अर्चना भी नेपाल बॉर्डर से ही पकड़ी गई है। तो सोनम की तरह ही अर्चना को ढूंढ निकाला गया है। 14 दिन अलग अलग जगह पर रही सोनम, हालांकि अभी तो फिलहाल जेल में बंद है। वो नए नंबर से संपर्क किया, नए नंबर से युवक को कॉल अर्चना ने किया। सोनम जिसने भाई से संपर्क किया, मां और भाई को कॉल अर्चना ने किया। इस तरह से दोनों के बीच में कनेक्शन। और सोनम क्योंकि इंदौर की ही रहने वाली थी और अर्चना की अगर बात की जाए तो अर्चना भी इंदौर में ही फिलहाल रह रही है। इंदौर में ही उसकी एजुकेशन आगे बढ़ रही है और इंदौर से ही वो हॉस्टल में इंदौर की ही रहती है और सोनम भी इंदौर की ही रहने वाली। तो इस तरह से दोनों के बीच का कनेक्शन कुछ इस तरह से निकाला जा रहा है कि जैसे सोनम पुलिस को गुमराह करती रही, अर्चना ने भी लगातार टीम को गुमराह किया। और आपको याद होगा कि 14 दिनों से इसकी तलाश के लिए जमीन आसमान को एक किया हुआ था पुलिस की टीम ने। वन विभाग की टीम जंगलों की खाक छान रही थी तो रेलवे और जीआरपी की टीम इधर पटरी ट्रैक पर ढूंढती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस की टीम भी जगह जगह दबिश दे रही थी अर्चना तिवारी की तलाश में। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में निर्देश दिए थे कि सुरक्षित मिलनी चाहिए अर्चना तिवारी। हालांकि अर्चना के परिवार को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका थी, लेकिन अब इस मामले का खुलासा थोड़ी देर में होना बाकी है। तो देखिए, अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री जिसमें अभी भी कई सवाल जवाब मिलने बाकी हैं, और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, राजा की मर्डर मिस्ट्री। राजा के जो हत्यारे थे वो तो पकड़ लिए गए हैं, सोनम और राज दोनों ही इस वक्त जेल में बंद हैं, लेकिन सोनम ने राजा की हत्या क्यों की, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ये सवाल अभी भी लोगों को परेशान किए हुए और खासतौर पर राजा के परिवार को कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा। तो ये मध्य प्रदेश की 2 मिस्ट्रीज जिनका सॉल्व होना अभी भी बाकी है। एक तरफ मिसिंग मिस्ट्री है कि अर्चना आखिर क्यों अचानक से रहस्यमयी तरीके से चलती ट्रेन से लापता हो गई, कहां गई, क्यों गई, कैसे गई, किसके साथ गई, क्या वजह रही कि परिवार से इतने दिन तक दूर रही। और एक राजा की मर्डर मिस्ट्री जिसमें अभी भी कई सवालों के जवाब उलझे हुए हैं।